नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आगे तो बढ़ना है, लेकिन कोई चीज है जो रोक रही है? पता है, ज्यादातर वो चीज बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर होती है। तो आज हम इसी अनदेखी लड़ाई को समझने वाले हैं कि आखिर हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन कैसे जाते हैं। ये सोचने वाली बात है ना कि सबसे बड़ा कंट्रोल किसी और का नहीं बल्कि हमारा खुद पर होता है। असल में जो चीज हमें सबसे ज्यादा रोकती है वो हमारे अंदर ही बैठी है। तो चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पहले हिस्से में हम उस आम सोच को चैलेंज करेंगे कि भाई हमारी सारी दिक्कतों की जड़ ना बाहरी दुनिया है। क्या ये वाकई सच है या फिर असली वजह कहीं और अंदर ही छिपी है? जब भी कुछ गड़बड़ होता है तो अक्सर ये सवाल मन में आता है ना? यार ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सा पल होता है जिसे हम सबने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। पर क्या ये सवाल ही सही है? अब यहाँ पर जो बात है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये हमारे देखने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। मतलब हम बाहरी चीज़ों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़कर अपने अंदर के पैटर्न को समझने लगते हैं। चीज़ें जैसे ओवरथिंकिंग, फेल होने का डर और खुद पर ही शक करना। तो मुद्दे की बात बिल्कुल साफ है। असली रुकावटें बाहर नहीं बल्कि हमारी ही अंदर हैं। वही ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, डर और शक। देखा जाए तो हम अक्सर खुद को ही पीछे खींच रहे होते हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, सेल्फ सैबोटाज। ये एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि हम जाने अनजाने में कैसे खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, और इसे समझना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो क्या मतलब है इसका? आसान भाषा में कहें तो सेल्फ सैबोटाज वो काम है जब हम अनजाने में ही अपने रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं। हम अपनी ही गोल्स को, अपनी ही भलाई को कमज़ोर करते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो सवाल ये है कि यह हमारी रोज की जिंदगी में दिखता कैसे है। जैसे मौक़ों को हाथ से जाने देना, जरूरी फैसलों को टालते रहना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही ना निकलना और अपनी ही काबिलियत को लिमिट करना। ये कोई एक दिन में होने वाली बड़ी डरावनी चीज नहीं है, बल्कि इन्हीं छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता क्यों है। आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है जो हमें खुद को ही नुकसान पहुंचाने पर मजबूर कर देता है? क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी? देखिए, एक बात समझनी होगी। हमारे दिमाग का पहला काम हमें खुश रखना या कामयाब बनाना नहीं है। नहीं, इसका सबसे जरूरी काम है हमें सेफ रखना, सुरक्षित रखना। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो हमारे हर काम पर गहरा असर डालता है। और ये बात ना, ये टेबल बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है कि हमारा दिमाग कितना सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके से सोचता है। वो रिस्क को खतरे की तरह देखता है, किसी भी बदलाव को डर की तरह, और किसी भी अनजानी चीज को एक थ्रेट या चुनौती की तरह। मतलब ये उन एक्सपीरियंसेस को भी वार्निंग सिग्नल में बदल देता है जो शायद हमारे लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते थे। और फिर होता क्या है? दिमाग की यही सेफ्टी वाली प्रोग्रामिंग सीधे सीधे उन सेल्फ सैबोटाज वाली आदतों से जुड़ जाती है जिनकी हमने अभी बात की थी। जैसे नई चीज़ों से बचना, फेल होने से डरना और हर वक्त ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। ये एक पूरा का पूरा साइकिल बन जाता है जिसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि जब हम अपने इस अंदरूनी दुश्मन को जीतने देते हैं तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसी कहानी है जिससे हम सब कहीं न कहीं जुड़ पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े से लक्ष्य से, एक सपने से, कुछ बड़ा हासिल करने की चाहत जो हम सब में होती है। और तभी दिमाग का वो सेफ्टी वाला हिस्सा जागता है और शक की एक आवाज आती है, लेकिन अगर ये फेल हो गया तो? बस ये एक सवाल हमें कुछ भी करने से पहले ही जकड़ लेता है, हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। तो फिर नतीजा क्या होता है? ना कामयाबी, ना नाकामी, बस कुछ नहीं, एक ठहराव। ये समझना बहुत जरूरी है कि कुछ ना करने का नतीजा फेलियर नहीं बल्कि ठहराव होता है। एक ऐसी जगह जहां काबिलियत कभी हकीकत बन ही नहीं पाती। और यही इसकी असली कीमत है, खोए हुए मौके और अधूरे सपने। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस पर काबू पाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, आगे के रास्ते की, एक ऐसे एक्शन प्लान की जो हमें अपने जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने में मदद करेगा। तो इस सेल्फ सैबोटाज के चक्र को तोड़ने के लिए ये 3 बहुत ही सिंपल और सीधे कदम हैं। पहला, एक्शन लें। सही वक्त का इंतजार करना छोड़ें, अभी शुरू करें। दूसरा, डर के साथ आगे बढ़ें।
डर को महसूस करें, ठीक है, पर उसे फैसले मत लेने दें। और तीसरा, अपने दिमाग को कंट्रोल करें, अपने विचारों को सही दिशा दें और दिमाग के उस डिफ़ॉल्ट सेफ्टी मोड को चैलेंज करें। ये एक बहुत पावरफुल बात है जो हमें याद दिलाती है कि दांव पर क्या लगा है। सीधी सी बात है, या तो हम अपने दिमाग को कंट्रोल करेंगे या फिर हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करेगा। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना ही होगा। तो आखिर में बस यही एक बात याद रखने वाली है, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। और असली ताकत दुनिया जीतने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की इस लड़ाई को जीतने में है। सोचने वाली बात है ना कि असली शक्ति का मतलब क्या है।